नहीं, लड़कियां सेंसिटिव होती है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती कि उनका पसंदीदा मर्द कहीं और बाहर जाए। ओ भाई उसको क्या मतलब साथ चिपकाए रखना है, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। वो बातें कर रहा है, ठीक है, आधा घंटे तक बात होगी, फिर उसको हो सकता है फैमिली को टाइम देना, हो सकता है। इवन तो मेरे भी दोस्त वो कहेंगे तुम घर जाके मैसेज करना, हाँ। लेकिन उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है लड़के लड़कियों के मैसेजेस नहीं पढ़ते, मुझे ऐसा हमेशा लगता है, और मैं बिल्कुल इस पे खड़ी उतरती हूँ कि वो वाकई नहीं पढ़ते हैं। हाँ ओके ठीक है, ओके, ऊपर लंबी लाइन भी होगी ना तो वो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे ठीक है पहुंच गई होगी ना, ओके। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिको, मेरे साथ है मैं हूँ फैसल। और भाई लड़कियों का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि लड़के ऐसे क्यों। इनके इतने होते हैं कि कैलकुलेटर भी परेशान हो जाए। नहीं, सबसे बड़ा कंसर्न उनकी जिंदगियों में ये चल रहा है, उनके भाई ऐसे क्यों करते हैं, उनके पापा ऐसे क्यों करते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स ऐसे क्यों करते हैं, लाइक बॉयज ऐसे क्यों है, मतलब चलता है उनको ये मसले हैं कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे नहीं था, इसने क्यों एक मसला अगर वो हल कर दे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या कि वो इतना सोचे ही क्यों कि वो क्यों ऐसे कर रहा है, वो इसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। ओवर थिंकर होती हैं। हाँ, तो उनको सोचना पड़ता है, इमेजिनेशन कर रही होती है, अच्छा ऐसे है तो फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ऑन द सिचुएशन क्या हो रहा है हम उस पे सोच रहे होते हैं। लड़कों को नहीं समझ आ रही भाई, वो चल रहे हैं, उनके नजदीक सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। अगर गलत भी चल रहा है, अगर गलत भी चल रहा है तो ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो भाई सर जो है ना उस पर सामान उठा लेंगी, रोएंगी, पिटेंगी, मसले मसाइल। और भाई मसले मसाइल क्या बॉयज की जिंदगी में नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, गर्ल्स से ज्यादा होते हैं, बट वो थोड़े तगड़े होते हैं, वो रोंदू नहीं होते, बड़ा बड़ा जिगरा होता है और वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और जो लड़कियां होती है वो वाकई सेंसिटिव होती हैं और वो बहुत दुखड़ा और छोटा दिल होता है ना, छोटा दिल होता है, छोटा दिल छोटा दिमाग नहीं मतलब ठीक मतलब नेगेटिव साइड पे नहीं बट पॉजिटिव साइड पे ठीक है, ये भी क्यूटनेस में आता है। अगर छोटा दिल हो ना, कभी कभी जो है ना वो नखरा भी अच्छा होता है अगर पॉजिटिव हो तो, कभी कभी डेली नहीं, कभी कभी तो सहा जाता है। अभी दी बॉयज वीडियो है फातिमा आयशा की, देखते हैं उसने किस तरह एक्सप्लेन किया है बॉयज। ये तो मुकाबला हो जाएगा, ये तो मुकाबला हो जाएगा। दी बॉयज हो रहा है तो इधर बॉय तो भाई बॉय को डिफेंड करने के लिए बैठा, आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है। देखते हैं कि फातिमा आयशा क्या कहती है और फिर जो है ईशा क्या कहती है। तो इन दोनों को टक्कर देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, फिर मैं डिफेंड करूंगा भाई लोगों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो मेन बात होगी हमारी वो वीडियो के बाद होगी। Good evening, hello, hi. All the ladies in the house, make some noise. Awesome. यार तुम लोग के लिए लिख के लाती हूँ मैं jokes. Ladies, do we love men? 1 साल से ये सवाल पूछ रही हूँ मैं, हर रूम में जाके ऐसा ही रिएक्शन आ रहा है। क्या कर रहे हैं ये मर्द? I love men. I have a lot of guy friends and they are slightly weird. जैसे मेरे लड़के दोस्त मुझे रात के 2:45 बजे मैसेज करके पूछते हैं कि फातिमा ब्रो ये मैसेज चेक करके बताना, कहीं क्रीपी तो नहीं लग रहा, अपनी क्रश को भेजना चाहता हूँ, है ना? आपको सुन के लग रहा होगा ऐसा क्या लिख दिया भाई ने मैसेज में कि चेक कराना पड़ रहा है, कितना क्रीपी है फातिमा का दोस्त। मैसेज में लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत फिक्र रहती है इनको मेरी, वेरी केयरिंग, है ना? प्लीज क्लैप फॉर ऑल द मेन इन द हाउस। बोले नहीं जेन्युइनली यू केयर सो मच। डू यू टेल योर फ्रेंड्स कि हे टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम, ऐसा सब बोलते हो, है ना? सो स्वीट, है ना? आपको बोल रहे हैं मैम लोग टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम, मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं, है ना? कितनी शिद्दत से बोलते हैं ना, ये भोली भोली शक्लें, ऐसा लगता है कितनी फिक्र है इसको मेरी। घर जाके फोन छाती पे लगा के सांस रोक के बैठा होगा ये, कब आएगा फातिमा का मैसेज। हगने गया उसको कोई फर्क नहीं, सब नाटक है। मेरे दोस्त मुझे 6 महीनों से बोल रहे टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम, ओके, एंड आई यूज्ड टू टेक्स्ट देम, है ना, कि आई हैव रीच्ड होम, और उनका रिप्लाई ऐसे आ रहा है कुछ ड्राई सा, ओके ग्रेट GN, गुड नाइट। एक दिन मैंने डिसाइड किया इनको किया जाएगा चेक। मैंने मैसेज में लिख दिया कि मुझे गुंडों ने पकड़ लिया, सेंड टू ऑल। मेरा पहला दोस्त, मैंने मैसेज में लिखा है मुझे गुंडों ने पकड़ लिया, और उसका उस पे भी रिप्लाई आया है ओके ग्रेट, क्योंकि पढ़ नहीं रहे ये लोग
अपना मैसेज। मेरा दूसरा दोस्त, मैंने मैसेज में लिखा है मुझे गुंडों ने पकड़ लिया है, उसको लग रहा है प्रैंक हो रहा है। मुझे बोलता है फातिमा, आई टोल्ड यू टू टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम, व्हाई आर यू टेक्स्टिंग मी नाउ? माय प्रोटेक्टर्स। मेरा तीसरा दोस्त, ये सबसे क्यूट है, मैंने मैसेज में लिखा है मुझे गुंडों ने पकड़ लिया है, और उसका रिप्लाई आता है अब क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्या? अब क्यों टू एटलीस्ट ही ट्राइड। पहले इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम थी, स्कूल में सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, कॉन्फिडेंस अभी अभी आया है। जैसे स्कूल में पूरी क्लास के सामने मेरे दोस्त को लड़की ने बोला है आज के बाद मुझसे बात की तो पापा को बुला दूंगी, समझा तू? तो हमारा भाई उसमें भी खुश हो रहा है कि देखा बात तो किया ना। स्वीट बिगिनिंग्स। जवाब तो दी। आज इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, शॉकिंग गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी, हाँ। और इनकी गर्लफ्रेंड्स पता नहीं मेरे पे बहुत विश्वास करती है। उनकी गर्लफ्रेंड्स मुझे आके पूछ रही है, सो फातिमा डू यू थिंक विनय इज ही ट्रस्टवर्दी? इसको दूध की थैली भी नहीं लाने भेजूं मैं? 18 रुपए दूंगी, मालबोरो एडवांस लेके आएगा ये लड़का, इसको नहीं भेजूं मैं। नहीं, डू यू थिंक ही इज रोमांटिक? मुझे क्या पता, मैं हाँ बोल दूंगी तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। इज ही रोमांटिक? दारू पी के कुणाल को किसके तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने? बहुत रोमांटिक है। दारू पी के मुझे पूछ रही है इज विनय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? ओके। मैंने कहा दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा है लड़के। इसको उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए पूछा, बिग डील, और हमारे भाई ने मना कर दिया, है ना? मैंने पूछा क्यों मना किया? अच्छी तो थी लड़की, बड़ी मुश्किल से पटी थी, क्या हुआ? कहता है नहीं रे, आई थिंक आई कैन डू बेटर। ओके। तुम लोग पहचानते भी नहीं हो उसको, यू आर स्टिल सरप्राइज, राइट? आई नो, आई वाज इक्वली सरप्राइज। आई एम लाइक ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? पता है ये कॉन्फिडेंस कहां से आया है? ये कॉन्फिडेंस हमने ही दिया है लड़कों को। नहीं, गलती हमारी है बहनों। हम ही बोलते हैं ना कि ये वो अलग है यार, ही इज सो डिफरेंट, उसको पता है कि शैम्पू और कंडीशनर दो अलग अलग चीजें होती हैं, ही इज द बेस्ट, ही इज माय मैन। मत किया करो तारीफ बेसिक चीजों की, अपने को ही काटता है ये बाद में, मत करो। दारू पीने लग गए आज के लिए लोग, बहुत ज्यादा। ब्रेकअप हो गया ना, कैन डू बेटर के चक्कर में बहुत दारू पीते हैं, और दारू पी के मुझे पार्टियों में बुला रहे हैं ये लोग कि अरे तू पार्टी में आ जा ब्रो, ताकि बाकी लड़कियां भी आएंगी। कोई शर्म नहीं है इनको। आते हैं हम यहाँ पे पार्टी करने, क्लबिंग करने, ट्रेन पकड़ के। हाँ, थाने से हूं मैं, तो यही हमारा गोवा है। यहाँ तक आने नहीं लग रहे 4 साल। आते हम लोग क्लबिंग वगैरह करने आते हैं, मुझे ये बुला के बोला जाता है कि तू आजा, हम तुझे घर छोड़ेंगे, तू टेंशन ही मत ले। पार्टी खत्म होती है, ये लोग घूम जा, 26 साल के अडल्ट लड़के घूम कैसे जाते हैं भाई पार्टी के बाद? मैं इनको कॉल करके बोल रही हूँ, हाँ भाई तूने बोला था मुझे घर ड्रॉप करेगा, कहाँ है तू? कहता है खड़े हैं ना तेरे घर के बाहर हम लोग। मुझे लेके कौन जाएगा बे? अकेले जा रहे घर छोड़ने। अब से मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गई हूँ। मैं इन सबको एक कैब में ठूसती हूँ, उबर भी मैं ही बुक करती हूँ, सबके घरों के स्टॉप्स भी मैं ही ऐड करती हूँ। वो तो एंड लेवल, वो तो थोड़े होते हैं। इन लोगों के साथ रह के सीख गई ना, सबसे पहले खुद के घर का स्टॉप है, और पेमेंट मोड रखती हूँ कैश। सब देख लो अपना अपना। लड़के यार कॉन्फिडेंट इतने, मेरे को कितने लड़कों ने बोला आज तक, हे कैन आई ड्रॉप यू होम? सेक्सी वॉइस, ओके। कैन आई ड्रॉप यू होम? I see there are some young men in the audience. Beta, please change the way you ask this question. हमको तुमसे डर नहीं लगना चाहिए। ढंग से बात कर ले। Can I drop you? और चेक नहीं करते कि मैं रहती कहाँ हूँ। कलवा to be precise. मेरे को कोई लड़का बोलता है ना Can I drop you home? I'm like, आज तुझे नारनिया दिखाती हूँ, नारनिया। Come this side, I'll show you. और मेरा नसीब इतना खराब है ना सर, ऐसे लड़के मुझे ऑफर कर रहे हैं घर छोड़ने के लिए, ऐसे खत्म शरीर। मैम मेरे साथ कुछ होगा ना अगर, तो मुझे ही उनको कंसोल करना पड़ेगा कि क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? It's okay, होता रहता है ये तो।
एक बार एक लड़के ने पूछा था मुझे यहीं पे, कैन आई ड्रॉप यू होम? हम लाइक या श्योर, आ जा। 2.5 घंटे ऑटो में। अब तो बहुत सुधर गया है कलवा, उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी हमारे यहाँ, ठीक है। रात के 2 बज रहे, पूरा अंधेरा हो रखा है, पतली पतली गलियों से अंदर जा रही है हमारी ऑटो। किस किस को कलवा नहीं पता है यहाँ पे? 1 मिनट। हाय हाय, लकी यू टू बी इन योर शूज एंड नॉट नो व्हाट कलवा इज। बेसिकली गली बॉय देखी है सबने? गली बॉय बायोपिक सेम, ठीक है, वैसा ही एरिया है, पतली पतली गलियों से अंदर जा रही है हमारी ऑटो, पूरा अंधेरा हो रखा है और अब उसकी फट रही है। Now he is not feeling safe in my company. It's amazing. बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। उसको ऐसा लग रहा है ये कहाँ लेके जा रही है मेरे को, क्या मैं किडनैप तो नहीं हो रहा? पहुंच गए हम लोग घर, चली गई मैं ऊपर, मैंने बोला बाय। खिड़की से देखा मैंने, आधे घंटे तक वो वही खड़ा है, डर रहा है, जा ही नहीं रहा है। मैंने नीचे उतर के उसको पूछा, आर यू ओके, आर यू फाइन, डू यू नीड समथिंग? तो बोलता है वो ना, मैं बताना भूल गया कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। बेचारा। अब मैंने उसको पूछा, अब मम्मी बॉय हो गया। अब मैंने कहा ठीक है फिर इतना रो मत। छोड़ दिया उसको मेन रोड तक, ऑटो में बिठाया, मैंने बोला आप जाएगा सही से बेटा? कहता है हाँ हाँ। इसके बाद खत्म थोड़ी होती है कहानी। द मेल ईगो इज मच बिगर देन दिस। गेस करो ऑटो में बैठने के बाद क्या बोला रहेगा मुझे? टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच होम। यही है वो लड़का, यही है वो। ईगो भी साथ रखी और थैंक यू सो मच। हाँ जी, मतलब स्टोरियां तो मजे की थी यार। अच्छा, ये वाकई लड़कों का है ये, मतलब आप दोस्त से मिलो, इवन तो मेरे भी दोस्त, वो कहेंगे तुम घर जाके मैसेज करना। हाँ। लेकिन उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है लड़के लड़कियों के मैसेजेस नहीं पढ़ते। मुझे ऐसा हमेशा लगता है और मैं बिल्कुल इस पे खड़ी उतरती हूँ कि वो वाकई नहीं पढ़ते हैं। हाँ ओके ठीक है, ओके ऊपर लंबी लाइन भी होगी ना तो वो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे ठीक है पहुंच गई होगी ना, ओके। वो पहले 2 लाइंस पढ़ लेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है, उसको डिटेल नहीं ज़हन पढ़ेंगे, में रख के ना जवाब दे देंगे, बाकी मैसेज नहीं पढ़ेंगे। लड़के मैसेजेस नहीं पढ़ते। इतना सीरियस भी नहीं लेते हर बात को यार। मतलब जितनी डीप सोचें, डिफरेंट ऑप्शंस लड़कियां ढूंढ रही होती हैं, लड़का कहता ठीक है यार, ओके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए फैसल। अगला आपको इतना टाइम निकाल के मैसेज कर रहा है, एटलीस्ट उसको प्यार से रिप्लाई करो यार। ओके के आगे लिखे प्यार से रिप्लाई। नहीं, ओके अपना ख्याल रखना, ये वो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इतना, हाँ ये होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ ख्याल रखो, अपना खाना वाना खा लो। हाँ यहाँ तक ठीक है। हाँ। अब उसने क्या, वो किडनैप हो गया, उसका दोस्त कह रहा है ओह ग्रेट क्योंकि उसको लगा इसका यही मैसेज होगा कि मैं घर पहुंच गई हूँ, जो रोज आता है। वो किडनैप हो गया, वो कह रहा है ओह। तीसरा कह रहा है अब क्वेश्चन मार्क, अब आगे क्या? क्या ही होएगा भाई। ये इनको कोई कंसर्न नहीं होता लड़कियों से, बस मतलब। बट हर कोई भी एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं जिनको कंसर्न होता है। बट अच्छा, बॉय की मेंटालिटी क्या होती है इस पे डिस्कस करते हैं। चलो वीडियो छोटी थी, हम नहीं सुनाते हैं। बॉय की मेंटालिटी होती है, ठीक है हर चीज ठीक है, होनी चाहिए। बॉय भी चाह रहा होता है केयर करना, बात करना, सुनना, बट एक लिमिट होती है ना। अब एक चीज है कि चलो बॉय है वो बातें कर रहा है, ठीक है, आधा घंटे तक बात होगी है, फिर उसको हो सकता है फैमिली को टाइम देना, हो सकता है बॉयज अपने दोस्तों को टाइम देना। बट लड़कियां क्या है, वो कहने आधा घंटा बात होगी, चलो अब 2 घंटे करो, चलो अब 2 से अब 3 घंटे मेरे से बात करो, अब पूरी रात बात करो। तो मतलब वो लिमिट जब क्रॉस करती है ना, फिर वो थोड़ा होते हैं कि यार मतलब क्या है यार, अपनी लाइफ ही नहीं है, कोई बॉयज के साथ चिल आउट करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये है। बट लड़का चाहता होता है, बट वो एक लिमिट में चाहता होता है। नहीं, अब फैसल ये तो बात गलत है। आप कह रहे हैं कि दोस्तों में चिल कर, लड़की भी तो आपको टाइम दे रही है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी दोस्त है। यहाँ पे ही देखने वालों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और एक लड़की क्या कह रही है। वो मतलब उसकी जिंदगी है, उसने उसको घंटा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बात की है, ठीक है। तो अब वो हो सकता है लड़के ने अब कहीं जाना हो दोस्तों के साथ, यहाँ पे ही सारा मसला क्रिएट होता है। वो कहती है अच्छा 2 बस घंटा बात की, अब तुम्हें मैं कम लगने लग गई, हाँ, अब मेरी इंपोर्टेंस कम हो गई, अब ये हो गया। अब बेचारा कह रहा होगा यार तेरी 1000% इंपोर्टेंस है, बट आधा घंटा कहीं और भी तो जाने देना। नहीं फैसल, अगर वो लड़की से 1 घंटा बात करे, वो पूरी रात लड़कों के साथ बाहर रह रहे, तो ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि वो मुझे सिर्फ 1 घंटा टाइम दे रहा है और उसको 12, अपने दोस्तों को 12 घंटे टाइम दे रहे, तो ये अच्छा फॉर एग्जांपल वो अपनी मिसाल एक एग्जांपल ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ 2-3 घंटे वो घूम के आया है। हाँ।
अब उसको घंटा 2 घंटे दोस्तों के साथ जाना है। हाँ, तो ये क्या मसला है? तो ये नॉर्मल है। हाँ तो ठीक है ना, ये ठीक है, बात आपकी भी ठीक है कि अब मुझे आधा घंटा दे रहा है और उधर 12 घंटे दे रहा है, और अगर उसने बैलेंस किया हुआ है, फैमिली के लिए भी तो 2-3 घंटे ठीक रखे है। हुए हैं, 8 घंटे जॉब कर रहा है, मिसाल के तौर पे बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो 2-3 घंटे इसलिए, 2-3 घंटे फैमिली के लिए, 2-3 घंटे दोस्तों के लिए, तो फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है, फिर तो मसला ही नहीं है। अगर लेकिन ऐसा लेकिन होता नहीं है, ऐसा होता है, फिर भी इनको मसला होता है। ऐसा बस फिर शुरू भी शुरू गर्ल्स को में मसला होता है। ऐसा बस शुरू में होता है, बाद में आधा एक मेरा घंटा दोस्त है, लड़की को और अब 12 मेरा घंटा दोस्त है, नाम लिए बगैर उसकी स्टोरी सुनाता हूँ कि वो मैरिड है, हम तो मैरिड नहीं है, तो वो उसके टेक्स्ट आ रहे होते हैं, भाई मैं जेल में बंद हूँ, खुदा का वास्ता है कहीं फ्री हो जाओ, जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, यार मतलब क्या, मैं मैरिड होता तो मैं तो कहता चलो यार थोड़ी देर बाद मिलते हैं, कंवारे पूछ रहे हैं और मैरिड वाला कह रहा है थोड़ी देर बाद। इधर उल्टा सीन है, तुम पूछ रहे होते और हम कहते हैं कि थोड़ी देर बाद। कहता यार मैं ना स्टार्ट में गलती गलत कर बैठा हूँ। मैंने कहा क्या? कहता मैं तो केयर में और मोहब्बत में और प्यार में बहुत ज्यादा टाइम देता रहा, उसको लत लग गई, आदत हो गई। जब उसको आदत हो गई ना, तो फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे ना बाहर निकलना चाहिए, तो अब वो मुझे निकलने नहीं देती, तो मैं जब निकलने लगता हूँ मुझे निकलने देती। ये चीज हमारा जो है ना अंडरस्टैंडिंग खराब कर रही है। यहाँ पे मेरा सवाल है कि ठीक है यार, मतलब उसने अगर 2 महीने ज्यादा टाइम दे दिया तो अगला महीना थोड़ा कम टाइम दे लेगा, अगला महीना थोड़ा ज्यादा दे लेगा, मतलब बैलेंस कर लेगा लड़का है। नहीं, जो लत लग गई वो लग गई। नहीं, लड़कियां सेंसिटिव होती है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती कि उनका पसंदीदा मर्द कहीं और बाहर जाए। ओ भाई उसको क्या मतलब साथ चिपकाए रखना है, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से इशू होता है, यहाँ से इशू होता है, यहाँ से होता है। तो वो फिर अब इतना आवाज़ार होता है ना कि उसकी कोशिश होती है कि मैं अब किसी तरह ये फ्री हूँ और मैं वहां से निकलूं। तो इस तरह भी लड़कियों, बल्कि नुकसान लड़की का है। मैं यहाँ पे अगर ये बात कर रहा हूँ, वो उसका दिल उठ जाएगा यार। वो बॉय है, वो कब तक बर्दाश्त करेगा? 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन ऐसी सुन लेगा ना बातें। एक दिन उसका आएगा, कहेगा जान छोड़ो मेरी। मतलब ये नुकसान वो अपना कर रही होती है, उसको लग रहा होता है कि मैं दूसरे का कर रही हूँ। यहाँ से रिलेशंस, क्योंकि हम लॉयर्स भी हैं तो हम डेली देखते हैं कोर्ट्स के अंदर डिवोर्स की वजह क्या है, तो पता लगता है कि क्या वजह है। और इतनी बड़ी कॉमन और नॉर्मल वजह होती है, समझ ही नहीं आता कि ये इस लेवल पे पहुंच कैसे गए हैं। फिर वो कोर्ट अगर सेटलमेंट गया तो बॉय कहता है भाई मुझे कत्ल कर दो, मैंने नहीं रहना। तो मतलब इस लेवल तक ना ले जाए ना गर्ल्स बॉयज को कि वो इस लेवल पे पहुंच जाए। हाँ ठीक है, एंड नखरा भी दिखाएं, क्यूटनेस भी दिखाएं, थोड़ा लड़ भी लें, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी समझ में आता है। जब एक रूटीन बनती ना, वहां से बॉय उठकता है। जब वो 5 दफा किसी चीज से मना कर रहा है, 6ठी दफा हो जाए थोड़ा कम। मतलब रहना क्या होता है? रहना होता है 2 माइंड्स ने एक दूसरे की मान कर, एक दूसरे की गलतियां मतलब इग्नोर करके। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का 100% ठीक हो और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता लड़की 100% ठीक हो। हाँ, कुछ उसने गलत कर दिया वो एडजस्ट कर जाए, कुछ उसने कर दिया वो कर दे। कंप्रोमाइज का नाम है रिलेशन या मैरिज। बट कंप्रोमाइज लड़का मेरी नजर में करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसकी इज्जत है। बट कंप्रोमाइज की भी एक लेवल का एक लिमिट होती है। जब वो कंप्रोमाइज अजाब में बदल जाता है ना, वो कहता है कि अब तो जिंदगी भाई जान छोड़ो, तो ये अगर मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तो इससे किसी की जिंदगी बदल भी सकती है। अगर कोई इस तरह कर रही है तो वो उसको ना करे। मैंने अपने मैं बॉय ना, मैं मेंटलिटी बता देता हूँ, कभी भी एक लड़का किसी लड़की से उठकता नहीं है तब तक जब तक वो उसको एंड लेवल पर तक पहुंचा दे। तो ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये रियलिटी है। और गर्ल्स बहुत सारी ऐसी हैं जो इस तरह कर रही हैं और खुश हैं। मेरे 2-4 दोस्त ऐसे हैं, वो बहुत खुश हैं। वो मैंने उनसे पूछता हूँ तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत परेशान हो। जब उसकी सुनी तो फिर जो मिडल की ओपिनियन है ना, मुझे पता आ गया है कि ऐसी लड़कियां भी इधर एग्जिस्ट करती हैं जिनका बड़ा अच्छा चल रहा है रिलेशन भी और सारा घूमना फिरना भी, और उनको कोई इतराज नहीं है। उनका जो है बंदा या बंदी जो भी है, तो वो जा रहा है या आ रही है या जा रही है, मतलब वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रिलेशन नाम ही इसी का है। ये तो नहीं है ना कि एक सुनाई जाए एक सुनी जाए। इस तरह नहीं होता। सुनना सुनाना होता है, कभी मानना होता है, कभी मनवाना होता है। ये होता है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह इन्होंने स्टोरी सुनाई है ना कि मैं लड़की और मेरे बाकी सारे दोस्त, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज होती है। इनका एक अलग फन होता है। अब हमारे ग्रुप में भी एक लड़की थी, तो हम 5-6 लड़के थे, 6-7 लड़के थे यूनिवर्सिटी में, और वो एक लड़की थी।
तो मतलब वो एक लड़की पेपर सॉल्व करती थी और हम सब पीछे से जो है वो लिखते थे। अगर वो देख रही है ना, वो समझ गई होगी, मतलब उसने हमारे कैरियर बनाए हैं। हाँ। और वो जिस तरह वो नहीं कि ब्रो ये करे, ब्रो आशा ब्रो कहाँ पे हो, फातिमा ब्रो कहाँ पे हो, तो हम भी उसको इस तरह ही ट्रीट करते थे जैसे वो हमारे साथ ग्रुप मेंबर है। तो वो भी फील नहीं करती थी कि मैं लड़की हूँ, हम भी फील नहीं कराते थे कि कोई मतलब ठीक ठाक मतलब उसके awkward सामने बात नहीं हो रही, सही अब हम normal चल दोनों रहा है सब। चलो मैं इस लड़के का नाम ले देता हूँ, अतीब उसका नाम है। मैं और वो ना अक्सर, और ये तीसरी जो लड़की है ना, हमारी साथ पूरे नहीं भी होते ना कभी, कुछ छुट्टी पे हैं, कुछ किधर है, कुछ किधर है, 2-3 हम इकट्ठे ही होते थे। अब बैठे हुए हैं जी, मेरे पास वो पिक्चर भी है। अब हम स्लश पी रहे हैं और एकदम से ना वो ना कोनी मुझे मारता है। तो मैंने कहा, कहता हूँ, मैंने कहा वाओ। तो उसने स्नैपचैट ले ली, ऊपर लिख दिया कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो जब भी हम बैठे हुए हैं, वो सामने बैठी हुई है, तो वो मुझे कोनी मारता है, कोई प्यारी लड़की आ रही हो, मैं उसको कोनी मारता हूँ। वेरी गुड सना, कुछ करा दे यार। ओ शिट, नाम बोल दिया, गलती हो गई, रीटेक, गलती हो गई। अच्छा, वो हम इस तरह बोलते हैं कि यार कुछ करा दे यार, मतलब कुछ हिम्मत कर ले, सेटिंग करवा दे, सेटिंग लड़कों का ही होता है। अपनी गर्ल उसका आगे से जवाब क्या आता था, पहले मेरी सेटिंग फिर तुम्हारी सेटिंग। पहले मेरी करवाओ। पहले मैं करूंगी, नहीं वो हमें करवाने का नहीं कहती थी, अच्छा, पहले मैं होंगी तब तक मैं तुम्हें नहीं डबल होने देना। हाँ। और भाई मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ घूमो। हाँ, तो कहती नहीं जब तक मैं नहीं कमिटेड होंगी आप लोगों भी ऐसे छड़े ही रहोगे, अगर कोई होने भी लगी तो मैंने जाके कह देना मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मैंने तब तक आप लोगों को डबल नहीं होने देना जब तक मेरा कुछ नहीं बनेगा। सही है। उसका बन गया, अब हम आज भी सिंगल हैं। अब उसे कहे आपका बना दे। वो अब शादी करके टुर टुरा गई है और अब अभी भी मैं और अतीब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। खैर चलो, चलिए आपके लिए भी बेहतर ही होगा। आप लोग बताएं आपको Enjoy कैसी किया है। लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखते रहें इनसाइड।